पाकिस्तान को खदशा है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है, जिसके बारे में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने आलमी मीडिया को आगाह कर दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात में मीडिया से बात करते हुए वजीर खारजा का कहना था कि इंटेलिजेंस जराए से पता चला है कि भारत पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग कर रहा है। भारत सर्जिकल स्ट्राइक की साजिश अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई कदम उठाया तो जवाबी कार्रवाई की जाएगी। भारत की जानिब से सर्जिकल स्ट्राइक के खतरे की तस्दीक वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कौमी सलामती मुईद यूसुफ ने भी की। उन्होंने ट्वीट किया कि भारत के पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक मंसूबे से मुताल्लिक काबिल एतमाद इतलात हैं। भारत इस वक्त बदहवास है क्योंकि उसकी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी और झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडा बेनकाब हो चुका है। ये एक अहम पेशरफ्त है। इससे पहले ये खबरें सामने आ चुकी थी कि भारत अंदरूनी मामलात से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारियां कर रहा है, जिसके लिए मुसल्लह अफवाज को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। इसके शाह महमूद साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बतौर वजीर खारजा बर वक्त थी, अच्छा किया, बता दिया। आपका कमेंट क्या है सर इस पे? बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंसें करनी चाहिए और डट के करनी चाहिए। बस यही कमेंट सर, नो अदर कमेंट सर। और मैं क्या कह सकता हूँ, 370 आ गया तो हमने क्या कर लिया, जब वो सर्जिकल स्ट्राइक करके तो हमने क्या कर लिया, हमने कौन सी मूवमेंट उधर शुरू कर दी, हमने उन पे कौन सा कोई दबाव बढ़ा दिया। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, यहाँ खड़े होकर एहतजाज कर सकते हैं घंटे का, वो भी हमने बंद कर दिया। तो हम जो काम कर रहे हैं हम यही करते रहेंगे सर। हमने कम से कम पायलट तो पकड़ लिया ना सर इफ्तिखार भाई, एटलीस्ट उस पे। मेरी बात सुने, देखें मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिसपे कल ये इल्जाम लगे कि हम लोग मुल्क दुश्मन है। पायलट पकड़ना था, पायलट पकड़ने के लिए फौज रखी गई है, पायलट पकड़ने के लिए एयरफोर्स रखी जाती है। तो ऐसी बात ना कीजिए। बात अगर सब कुछ सब अच्छा है तो दुबई में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की जा रही है? अगर कोई खतरा नहीं है तो शोर किस चीज का मचाया जा रहा है, ववेला क्यों किया जा रहा है? मैं बतौर पाकिस्तानी डिमांड करता हूं कि मेरी सरहदों को महफूज बनाने के लिए फौरी तौर पे तमाम वो एक्शन लिए जाएं जिससे मुझे यकीन हो कि हाँ फौज मूव कर रही है। बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता। नसरुल्लाह मलिक साहब एक कमेंट शाह महमूद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे और हिंदुस्तान के मुमकिना स्ट्राइक पे सर। भी तैयार है और पाकिस्तानी अफवाज भी तैयार हैं, लेकिन अगर हिंदुस्तान का जो एग्रेशन है ये दुनिया को बताना ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। हिंदुस्तान जो जारियत का सोच रहा है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी उन्होंने कहा अबू धाबी में कर दी, इससे पहले 370 के बाद क्या किया आपने? आपके वज़ीर ख़ारजा कितने ममालिक में गए? आपने अपना केस कितने लोगों तक पहुँचाया? डोजियर आपने भेज दिया दुनिया को कायल करने के लिए, आपने कितने अपने वफूद भेजे? आप खुद सोचिए कि जिसने हिंदुस्तान ने कश्मीर पर कब्जा किया वो उसने कितने डेलीगेशन अपने भेजे और कितने उसके वज़ीर ख़ारजा ने विजिट्स किए आपके सामने अपनी कारकर्दगी। तो इन हालात में जब आप दुनिया को ये बावर ही नहीं करा सकेंगे कि ज़्यादती हिंदुस्तान की तरफ से है, जारियत हिंदुस्तान की तरफ से है और इन्वायरमेंट हिंदुस्तान की तरफ से है, तो फिर फ़ायदा क्या होगा? यानी दुनिया तो अब जंगें अब सिर्फ महाज पर नहीं लड़ी जाती, जंगें अब दुनिया में सफारती तल्लुकात से लड़ी जाती हैं। कौन आपके साथ खड़ा है, कौन आपके मुखालिफ है, इसका आइडिया आपको खुद हो जाएगा। मैं ये समझ रहा हूँ सर, मेरे पास टाइम कम है इसलिए मैं जल्दी से पूछना चाह रहा हूँ। मैं ये समझ रहा हूँ आपके जवाब से कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी हिंदुस्तान को लेकर नाकाम चली आ रही है। नसरुल्लाह साहब, मेरे ख्याल में आपकी खारजा पॉलिसी को जितना एक्टिव होना चाहिए था आपके, वो इतनी एक्टिव नहीं है। ख़ास तौर पे 370 के बाद जनरल साहब मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि जिस तरीके से हमें खारजा मुहाज पर और सफारती तौर पे जिस तरीके से हमें आगे बढ़ के काम करना चाहिए था, हमने नहीं किया। उसमें अब भी वक्त है, शायद हमें एहसास हो जाए कि हिंदुस्तान के जो जरहाना स्टाइल है इस खत्ते के अंदर उसको हम एक्सपोज करें दुनिया के सामने। सिर्फ डोजियर भेजने से हम पूरा के व्यूज पे और इफ्तिखार अहमद साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हम बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन दुनिया को कन्वे नहीं कर पा रहे सर। जो नसरुल्लाह साहब बात कर रहे हैं वो बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि जितनी कैंपेन, जितनी मुहिम की जरूरत थी हमें सफारतकारी की, वो हमने नहीं की। हमें देखना चाहिए कि भारत भी अपनी सफारतकारी कर रहा है और जब तक हम उससे कहीं ज्यादा नहीं सफारतकारी करेंगे तो हम उसके नैरेटिव को काउंटर नहीं कर सकेंगे, ये बात है। लेकिन जो कॉन्फ्रेंस वहां पे की है, मैं समझता हूँ ये एक अक्लमंदाना कदम था क्योंकि आपको इंटरनेशनल कवरेज ज्यादा मिला है और वहां पे खास तौर पे अबू धाबी की ये सरजमीन पे बैठ के, क्योंकि वो उनके ताल्लुकात काफी बेहतर हो रहे हैं इंडिया के साथ और वहां उनके घर में बैठ के ये बात करनी चाहिए। फिर उसके साथ ही आप देखिए
कि चंद दिन पहले ही, ये चूंकि खबर कोई आज की नहीं है, ये हमें कुछ दिन पहले से इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन थी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपने अफवाज को हाई अलर्ट पे किया और जो जरूरी मूवमेंट वगैरह वो पूरी कर दी। तो उस लिहाज से जहां तक तैयारी का ताल्लुक है वो तो तैयार है, आपने सबने ये खबरें भी सुनी, ये हाई अलर्ट वाली, तो वो तो ठीक है कि जमीनी है, लेकिन इसमें सफारतकारी की बहुत जरूरत है ताकि भारत के अज़ाइम पहले से पता हो। कल अगर हम उसका जवाब देते हैं, मुंह तोड़ जवाब देते हैं और जंग बढ़ती है, तो दुनिया को पता होना कि ये शाखसाना भारत की तरफ से शुरू हुआ था, हमने नहीं किया। हमें उस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी की सपोर्ट चाहिए कि जब जंग मुसल्लत की गई फिर तो हमने जवाब दिया बड़ा जोरदार